दोस्तों, तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं अरनमनई को। ये मूवी तमिल भाषा की हॉरर मूवी है। मूवी की शुरुआत में हमें आसाम का सीन दिखाया जाता है, जहां एक नाम में पुजारी अपनी बेटी के साथ मंदिर जा रहा था, क्योंकि मंदिर में आज बहुत बड़ा फेस्टिवल था। पुजारी की बेटी पुजारी से पूछती है कि ये त्योहार क्यों मनाया जाता है, तो पुजारी उसे बताता है बहुत साल पहले यहाँ वाक नाम की एक शैतानी शक्ति रहती थी। वह शक्ति बहुत ही दमदार थी और पानी और जमीन दोनों पर रह सकती थी। वह किसी भी इंसान को मारकर उसका रूप भी ले सकती थी। उसने यहाँ के सभी लोगों को बहुत परेशान करके रखा था। इसलिए कुछ पुजारियों ने मिलकर आज से 100 साल पहले उसे कैद कर लिया और एक डब्बे में पैक करके कहीं पर दबा दिया। उस मुक्ति से छुटकारा पाने की खुशी में यह त्योहार मनाया जाता है। इन्हीं बातों के समय लड़की का हाथ दांव से कट जाता है और उसके हाथ से खून बहने लगता है और पुजारी अपनी बेटी के हाथ को देखने लगता है। गलती से पुजारी का चाकू नीचे पानी में किसी चीज से फंस जाता है और वह टूट जाता है। तब हमें पता चलता है कि यह तो वही जगह है जहां पर वाक को कैद किया गया था। पुजारी का चाकू लगने की वजह से कंटेनर का ढक्कन टूट जाता है और वह वाक नाम की शैतानी शक्ति वहां से बाहर निकल जाती है और आजाद हो जाती है। तभी वाक सीधा पुजारी की बेटी पर अटैक कर देता है और उसी समय हम देखते हैं कि पुजारी की बेटी पानी से मछली निकालकर खा रही थी। खाते हुए बहुत ही खतरनाक नजर आ रही थी। पुजारी अपनी बेटी की इस हरकत से हक्का बक्का रह जाता है। तभी उसे पानी में अपनी बेटी की लाश दिखाई देती है। तो दोस्तों, उस वाक ने उसकी बेटी को मार दिया था और उसकी बेटी का रूप लेकर वहां पर बैठा था। पुजारी तुरंत समझ जाता है कि ये उसकी बेटी नहीं है, ये तो वाक है जिसने उसकी बेटी का रूप ले लिया है। लेकिन उसी समय मंदिर में देवी की पूजा शुरू हो जाती है। तभी वाक पुजारी पर अटैक कर देता है और देवी की पूजा शुरू हो गई थी, तो वहां पर पंडित मंत्रों का उच्चारण करते हैं और मंत्रों की आवाज की वजह से वाक की शक्ति कमजोर हो जाती है। तभी पुजारी उस पर गंगाजल छिड़क देता है और उस वाक की आत्मा को एक लोटे में कैद कर लेता है। अब तो वाक तड़पने लगता है और पुजारी से कहता है मेरी आत्मा को छोड़ दो। लेकिन पुजारी कहता है तूने मेरी बेटी को मारा, अब से तू मेरी बेटी बनकर रहेगा, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। दरअसल दोस्तों, वाक की आत्मा जिसके पास होती है, वाक उसका गुलाम बन जाता है। ना चाहते हुए भी उसे उसकी बात माननी पड़ती है और इस वक्त पुजारी उसका मालिक बन चुका था। वाक को पुजारी पर गुस्सा आ रहा था, लेकिन उसे पुजारी की बात माननी पड़ती है। पुजारी वाक को अपने घर बेटी बनाकर ले जाता है और अपनी पत्नी को भी नहीं बताता है। उसे लगता है कि वो दुखी हो जाएगी, इसलिए इस बात को वो किसी से भी नहीं बताता है और वो उस लोटे को उसी मंदिर के सबसे ऊपर वाली मंजिल पर छुपा देता है। अब कहानी का सीन शिफ्ट हो जाता है और हमको एक श्रवण नाम का लड़का दिखाया जाता है, जो कि एक एडवोकेट है और वो लोगों की काफी मदद करता रहता है। उसके बाद हम शैल्वी को देखते हैं, जो कि श्रवण की बहन है। 10 साल पहले इसने अपने पसंद के लड़के से शादी कर ली थी, वो भी श्रवण की मर्जी के खिलाफ। इस वजह से वो अपने भाई से दूर चले गई थी, लेकिन श्रवण आज भी अपनी बहन को बहुत याद करता है। सैल्वी के 2 बच्चे हैं, एक बेटी जिसका नाम शक्ति है और बेटे का नाम उसने अपने भाई के नाम पर श्रवण ही रखा है, क्योंकि सैल्वी भी अपने भाई को बहुत प्यार करती थी। 10 साल से सैल्वी अपने भाई से मिलने नहीं गई थी। तभी हम देखते हैं कि सैल्वी का पति घूमने के लिए घर से बाहर निकलता है। सैल्वी के पति के सामने अचानक से धुआं आ जाता है और इस धुएं में से एक हाथ निकलता है, जो कि सैल्वी के पति को मार देता है और वह आत्मा सैल्वी के पति का रूप ले लेती है और सैल्वी के घर आ जाती है। घर आकर उसका पति यानी कि वो आत्मा सैल्वी की बेटी के बारे में पूछती है और बोलती है कि शक्ति कहाँ है। लेकिन सैल्वी को अपने पास में लगे शीशे में आत्मा दिख जाती है और उसको समझ आ जाता है कि ये मेरा पति नहीं बल्कि कोई और है और वो अपने बच्चों को बचाने की कोशिश करती है। लेकिन वह आत्मा उसे भी कुएं में फेंक देती है और फांसी पर लटका देती है और अब सैल्वी का रूप ले लेती है। तभी वहां पर गाँव के लोग आ जाते हैं, क्योंकि दोस्तों गांव के लोगों को सैल्वी के पति की बॉडी मिल चुकी थी, इसलिए वो सैल्वी को लेने आए थे। अब ना चाहते हुए भी सैल्वी को यानी उस आत्मा को लोगों के साथ जाना पड़ता है। तभी सैल्वी की बेटी शक्ति वहां आ जाती है और अपनी माँ को कुएं में लटका देख घबरा जाती है। घबराहट में वो पीछे उसका पैर फिसल जाता है और उसका सिर एक पत्थर से टकरा जाता है, जिसकी वजह से वो वहीं पर बेहोश होकर गिर जाती है। तो हमको समझ आता है कि ये सारा काम उसी वाक का है, लेकिन वो आजाद कैसे हुआ और वो यहाँ पर क्यों आया है, ये हमको आगे पता चलेगा। इसके बाद यह खबर सैल्वी के भाई श्रवण को मिल जाती है। यह सुनकर वह अपनी आंटी के साथ अपनी बहन के गांव आ जाता है। इसके बाद हम शक्ति को देखते हैं, जो अभी भी बेहोश है और वो कोमा में जा चुकी है और उसका छोटा भाई बिल्कुल ठीक है। सैल्वी का बेटा जब खेल रहा था तब उसे एक परछाई दिखती है और वो बहुत डर जाता है। तभी हम माया को देखते हैं, जो कि एक डॉक्टर है और शक्ति का इलाज कर रही है। वह कहती है कि इस गांव में कोई हॉस्पिटल नहीं है, क्यों ना इस घर को हॉस्पिटल में ही बदल दिया जाए। उसके बाद फिर से सैल्वी का बेटा खेल रहा था, तभी वहां पर एक हाथ आता है और उस बच्चे को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो बच्चा फिर से बुरी तरीके से डर जाता है। उसके बाद वहां श्रवण की आंटी आती हैं, उन्हें भी एक साया दिखता है, जिसे देखकर उनकी भी हालत खस्ता हो जाती है। अब श्रवण को हम लोग देखते हैं, वह अपनी बहन को याद कर रहा था और रो रहा था। वो बोलता है कि मेरी बहन इतनी कमजोर नहीं थी कि वो फांसी लगा ले, इसलिए वो पुलिस स्टेशन जाता है और अपनी बहन के बारे में कंप्लेंट करता है कि उसकी तहकीकात की जाए। वह पुलिस स्टेशन में पुलिस वालों से कहता है मेरी बहन फांसी नहीं लगा सकती। इस पर पुलिस वाला उसकी कंप्लेंट लिख लेता है, लेकिन उसकी कंप्लेंट पर ध्यान नहीं देता, क्योंकि उस गांव में 10 साल के बाद वही त्योहार मनाया जा रहा था और मेला लग रहा था।
उसकी सिक्योरिटी में वह पुलिस वाला बहुत बिजी था। तभी हम एक स्वामी जी को देखते हैं जो कि शेल्वी के घर के बाहर खड़े थे, जो शेल्वी के घर के अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनकी माला टूट जाती है और दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है, जिससे वह वहां से चले जाते हैं। तभी उस घर में डॉक्टर माया को उस घर में अजीबोगरीबो चीजें दिखती हैं, जैसे परछाइयां, जिससे माया बहुत डर जाती है। उसके बाद डॉक्टर माया और श्रवण की आंटी आपस में बात करते हैं और वो आपस में कह रहे थे कि इस घर में कोई ना कोई शक्ति है। उनको लगता है इस घर में बहुत ही खतरनाक भूत रहता है। लेकिन डॉक्टर माया इस बात को किसी से न बताने के लिए श्रवण की आंटी को बोलती है, क्योंकि डॉक्टर माया को लगता है कि अगर ये बात बाहर वाले लोगों को पता चल गई तो वो लोग यहाँ पर हॉस्पिटल नहीं बनने देंगे। उसके बाद डॉक्टर माया श्रवण के साथ उसी फेस्टिवल में जाती है जहाँ पर देवी माँ की एक बहुत बड़ी मूर्ति बनाई गई थी और उस मूर्ति के सामने असुर की मूर्ति भी बनाई गई थी, जिस पर त्योहार वाले दिन देवी माता वार करने वाली थी और उस असुर का विनाश करने वाली थी। तभी हमें उस मेले में वो पुजारी दिखता है जो हमने मूवी के शुरुआत में देखा था। तभी ये पुजारी उस मंदिर के ऊपर दिखता है जहां पर उसने उस लोटे को रखा था, लेकिन उसे वो लोटा नहीं दिखता और वो तुरंत समझ जाता है कि बाघ यहाँ से आजाद हो चुका है और वह बहुत घबरा जाता है और वहां से भाग जाता है। तभी हम श्रवण को देखते हैं, वह स्वामी जी का पीछा करते हुए उसके खुफिया अड्डे पर पहुंच गया था। उसे वहां पर अपनी बहन शेल्वी और अपने बहन के पति की फोटो मिलती है, जिससे उसे लगता है कि ये सब कुछ स्वामी जी कर रहे हैं, और साथ में उसे अपनी बहन की बेटी शक्ति की फोटो भी मिलती है। शेल्वी और उसका पति तो मर चुका है। अब क्योंकि लास्ट फोटो शक्ति की थी तो श्रवण को लगता है कि अब शक्ति का नंबर है। अब सभी को लगता है कि ये सब स्वामी जी ही कर रहे हैं। दूसरी तरफ हम स्वामी जी को देखते हैं जिनके पास उस पुलिस वाले की फोटो थी। श्रवण तुरंत घर आता है और उसे अपनी बहन शेल्वी के घर में एक एल्बम मिलती है, तो उस एल्बम को वो देखने लगता है। उस एल्बम में उसे शक्ति के बचपन की फोटो मिलती है। तभी उसको कुछ समझ में आता है। वो वहां से तुरंत जाता है और उस गांव के लोगों के सर्टिफिकेट चेक करने लगता है और उसे कुछ जानकारी मिलती है। वह तुरंत माया को फोन करता है और कहता है कि शक्ति की बॉडी पे चेक करो कि कोई लाल निशान तो नहीं है। तभी माया को शक्ति की बॉडी पे एक लाल निशान दिख जाता है और वो ये सब कुछ श्रवण को बताती है। उसके बाद श्रवण वहां आता है और माया को बताता है कि कल यानी 15 जून को उस पुलिस वाले का बर्थडे है और शक्ति का भी बर्थडे है। इनका जन्म 10-10 साल के गैप में हुआ है। हर 10 साल के गैप में यहाँ एक बड़ी पूजा होती है, इसलिए इनके शरीर पर यह लाल निशान है और कोई है जो इन लाल निशान वाले व्यक्तियों को मारना चाहता है और जो कोई भी इनके बीच में आता है वह उसे भी मार देता है, जैसे शेल्वी और उसका पति अपनी बेटी को बचाने के चक्कर में मारे गए थे। अब तो माया को शक्ति का ध्यान रखने के लिए कहा जाता है और खुद उस पुलिस वाले को बचाने के लिए चला जाता है। उसके जाने के बाद वह पुजारी आता है और घर में जबरदस्ती घुस जाता है। माया और श्रवण की आंटी मिलकर उसे रोक नहीं पाते। तभी सामने से एक अजीब सा साया आता है और उस पुजारी पर हमला कर देता है, लेकिन फिर भी पुजारी शक्ति के पहुंच ही जाता है और हम देखते हैं कि हमले के दौरान पुजारी को जो भी चोटें आई थी वो अपने आप ठीक हो गई थी। पुजारी शक्ति को मारने की वाला था कि वो साया फिर से आ जाता है और फिर से पुजारी से भिड़ जाता है। जैसे तैसे करके पुजारी को घर से भगाने पर वो मजबूर कर ही देता है और फाइनली पुजारी वहां से भाग जाता है। भागते हुए पुजारी कहता है कि तुम सब मरने वाले हो। उधर श्रवण उस पुलिस वाले को ढूंढते हुए जंगल में पहुंच गया था। उसे वहां वही स्वामी जी दिखते हैं जो उस पुलिस वाले को सामने रखकर पूजा कर रहे थे। श्रवण ये देखता है और स्वामी जी से भिड़ जाता है। ये दोनों में बहुत अच्छी फाइटिंग होती है। अचानक से उस पुलिस वाले की बॉडी हवा में उड़ जाती है और तुरंत ऊपर से गिर जाती है, जिससे कि पुलिस वाला मर जाता है। अब स्वामी जी कहते हैं तूने आकर मेरी पूजा भंग कर दी, नहीं तो वह पुलिस वाला बच जाता। मैं उसे बचा रहा था उस वाक नाम की शैतानी शक्ति से। यानी अब तक स्वामी जी उन सभी को बचाने की कोशिश कर रहे थे। दूसरी तरफ शक्ति को देखते हैं हम लोग। शक्ति कोमा से बाहर आ चुकी थी और कुछ पुलिस वाले उस पुजारी के घर जाते हैं और देखते हैं कि वहां पुजारी और उसकी पत्नी की लाश पड़ी है। यानी जो शक्ति को मारने गया था वो पुजारी नहीं था, बल्कि वो वाक था जिसने पुजारी का रूप ले रखा था। उधर स्वामी जी श्रवण और पुलिस वालों को बताते हैं कि मैं आसाम से हूँ। मेरे परिवार वालों ने उस वाघ को पकड़कर कैद किया था। आज से 9 साल पहले वो वाघ आजाद हो गया था, जो हमने मूवी के शुरुआत में देखा था। स्वामी जी बताते हैं मैंने वहां पर उस पुजारी की लड़की की डेड बॉडी देखी थी। उसे देखते ही मैं समझ गया कि वाघ आजाद हो चुका है। यह जानने के लिए मैं पुजारी के घर गया तो मुझे पता चला कि वहां पर वो है ही नहीं। वो अपनी बेटी और पत्नी को लेकर आसाम से जा चुका है, क्योंकि वह अपनी बेटी को खोना नहीं चाहता, फिर चाहे वह वाघ ही क्यों ना हो। और स्वामी जी आगे बताते हैं फिर मैं उस वाघ को ढूंढने लगा। तब मुझे इस जगह की देवी माँ के बारे में पता चला। यहाँ पर देवी माँ की बहुत मान्यता है। तब मुझे पता चला कि पुजारी अपना गांव छोड़कर यहाँ आ गया है और इसी देवी के मंदिर की छत पर उसने उस वाघ की आत्मा को कैद कर दिया है। एक दिन वाघ को यानी कि उस पुजारी की बेटी को पता चल जाता है कि उसने उसकी आत्मा को इस मंदिर की छत पर कैद करके रखा है। वह वाघ यानी कि उस पुजारी की बेटी एक आदमी को पैसे देती है और उस लोटे को मंदिर की छत से उतरवा लेती है और आजाद हो जाती है।
उसके बाद वह पुजारी और उसकी पत्नी को भी मार देता है। स्वामी जी आगे बताते हैं कि वह वाघ आत्मा हासिल करने के बाद भी शक्तिशाली नहीं बना है, उसे अपनी शक्ति वापस हासिल करनी पड़ेगी। इसके लिए उसे एक खास नक्षत्र में पैदा हुए कुछ लोगों की बलि देनी होगी, जिनके शरीर पर लाल निशान है, और वो निशान उस पुलिस वाले के शरीर पर है और दूसरा शक्ति के शरीर पर है। पुलिस वाले को तो वो मार चुका है, बस अब शक्ति बची है। आगे स्वामी जी कहते हैं, मैं सोच रहा था कि शक्ति अभी तक क्यों नहीं मरी। यही देखने के लिए मैं तुम्हारे घर गया था। तब मैं वहां गया तब मुझे पता चला कि तुम्हारी बहन शैल्वी की आत्मा अभी भी उस घर में है और वो अपने बच्चों की रक्षा कर रही है। यह सुनकर श्रवण तुरंत शक्ति को बचाने घर के लिए निकल जाता है। तभी पीछे से बाघ यहाँ पर हमला कर देता है। इधर आज शक्ति का बर्थडे था और शैल्वी अपने बच्चों के साथ बर्थडे मना रही थी। बच्चे अपनी माँ को देख पा रहे थे। उधर श्रवण को गांव का मुखिया मिलता है। उसकी कार में उसे स्वामी जी की लाश मिलती है। तभी श्रवण समझ जाता है कि वाघ ने स्वामी जी को मार दिया है और उसका रूप धारण कर लिया है। फिर हम स्वामी जी के रूप में वाघ को देखते हैं, जो शैल्वी की कब्र को खुदवा रहा था ताकि वह शैल्वी के शरीर को जलाकर उसकी आत्मा को मुक्त कर सके। फिर उसके बाद उसके रास्ते में कोई नहीं रहेगा और वो शक्ति को आराम से मार सकेगा। उधर हम शैल्वी को देखते हैं, जो कि अपने बच्चों के साथ खेल रही थी। तभी वह स्वामी जी यानी कि वो वाघ उसके शरीर को निकाल लेता है और जैसे ही वह उसके शरीर का दाह संस्कार करने वाला होता है, शैल्वी की आत्मा अपने आप उसके पास खिंची चली जाती है। और फिर क्या था, स्वामी जी यानी वाघ और शैल्वी में एक घमासान युद्ध होता है और बहुत ही अच्छी फाइटिंग हमको इस मूवी में यहाँ पर देखने को मिलती है। आत्माओं की ये फाइटिंग बहुत ही मजेदार है। तभी वो वाघ अपनी कुछ बुरी शक्तियों की मदद से शैल्वी को हरा देता है और शैल्वी की बॉडी को जला देता है, जिससे शैल्वी की आत्मा को मुक्ति मिल जाती है। शैल्वी वहां से चले जाती है, लेकिन तभी वहां पर श्रवण आ जाता है, जो शैल्वी की आत्मा को देखकर बहुत रोता है। जाते जाते शैल्वी अपने भाई श्रवण से कहती है कि भाई मेरे बच्चों का ध्यान रखना। अब वाघ शक्ति को मारने उसके घर जाता है। उधर डॉक्टर माया शक्ति को लेकर पहले ही मंदिर की तरफ भाग जाती है, जहां पर देवी का मेला लगा था। तभी श्रवण भी शक्ति को बचाने के लिए वहां पहुंच जाता है और श्रवण शक्ति को लेकर उस असुर की मूर्ति में घुस जाता है। बाघ भी पीछा करते हुए उस असुर की मूर्ति में घुस जाता है। अंदर श्रवण शक्ति को उस बाघ से पूरी मूर्ति में बचाता फिरता है। ऐन मौके पर श्रवण शक्ति के साथ उस असुर की आग से कूद जाता है। का पीछा करते हुए असुर की आग तक आ जाता है और कूदने ही वाला था कि तभी देवी की पूजा संपन्न हो जाती है और देवी उस असुर की आंख में तीर चला देती है, जिससे कि असुर के साथ वाघ भी मर जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर हमें स्वयं देवी को दिखाया जाता है, जो कि वाघ को मारने के लिए आई थी। लास्ट में हम देखते हैं कि डॉक्टर माया ने वहां पर हॉस्पिटल खोल लिया है और श्रवण भी अपनी बहन के बच्चों के साथ अब उसी गांव में रहता है। तो दोस्तों इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको ये मूवी कैसी लगी। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट मूवी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।